हाँ जी, सवाल हमारे पास क्या है जरा पढ़ेंगे। सवाल हमारे पास क्या, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों चीजें बच्चों बनानी है अपने को। हाँ जी, तीनों चीजें बनानी है अपने को। वेरी वेरी गुड। ठीक है, जरा आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। सवाल हमारे पास है, संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चों ये ओल्ड रेशियो हमारे पास हो गया। हाँ जी, ऑन 31 मार्च 18 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, क्रेडिटर्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। कैपिटल 5 लाख 4 लाख, बिल्कुल सही है। पार्टी कैश डेटर प्रोविजन फॉर ऑफर स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। On 1st April, they admitted Nidhi as a new partner for 1/4 share. Goodwill of the firm is valued at 4 lakh and Nidhi brought goodwill in cash. ठीक है, and half of which withdrawn by old partners. बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आधी ड्रॉइंग जो है उन्होंने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। हम 4 लाख उस टोटल गुडविल थी, फर्म का शेयर 4 लाख था, उसका शेयर जितना भी आएगा और वो पैसे कैश में लेकर आया और आधे पैसे विड्रॉ कर लिए। इसके अलावा हाँ जी, स्टॉक को इंक्रीज करना है, वेरी वेरी गुड। फर्नीचर को रिड्यूस करना है। इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, 3 लाख, और आलोक ने उसकी इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, निधि 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आई और कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक ओल्ड पार्टनर्स, उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा इन न्यू रेशियो। आई होप आपने को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं एक बार फिर से, और आराम से सॉल्व करेंगे। फटाफट से क्या बनाने वाले हम बच्चों, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट स्पेयर सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों क्या बनेगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो हाँ। कोई बात नहीं मानसो, पहला ही सवाल चल रहा है। दूसरे हमारे पास क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बनेगा हमारे पास बैलेंस शीट। आओ बच्चों सॉल्व करें इस प्यारे से सवाल को। मैं हूं एक उड़ता डोरेमोन। चलो, और यहां से बनेंगे हमारे वर्किंग नोट। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टॉक को इंक्रीज करना बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1,50,000। इसको 20% से इंक्रीज करना, तो बच्चों एंट्री क्या होगी, बाय स्टॉक। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 30,000। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 90%। फर्नीचर की वैल्यू 90% तक कर दो, मतलब 10% गिरा दो। फर्नीचर की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 लाख। अपने को 10% कम करनी है, कितनी करनी है, 30,000 कम करनी है। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। $30,000, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट थी कितने की बच्चों, 2,60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख हो गई। 3 लाख हो गई। प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, बोलो हाँ। हाँ सर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने आएगा बच्चों, 40,000। लेकिन बच्चों ये इन्वेस्टमेंट किसने खरीद ली, आलोक ने खरीद ली। किसने खरीद ली, आलोक ने खरीद ली। तो आलोक से पैसे भी तो लिए जाएंगे, बोलो हाँ। हाँ सर पैसे लिए जाएंगे, तो जरा आलोक से पैसे लेंगे। पर्टिकुलर्स, संजना, आलोक, निधि। पर्टिकुलर्स, संजना, आलोक, निधि। तो बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स। टू इन्वेस्टमेंट। आलोक भैया से कितने ले लेंगे बच्चों, 3 लाख रुपए ले लेंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आई, बोलो हाँ। वेरी वेरी गुड, बड़ा सिंपल सवाल था ये तो। क्या ये चीज क्लियर, ओके। हाँ जी, इसके अलावा निधि ब्रॉट 3 लाख एज अ कैपिटल। 3 लाख कैपिटल लेकर आए, वेरी वेरी गुड। 3 लाख कैपिटल लेकर आए, तो बच्चों क्या लिखेंगे, बाय कैश। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्या, बाय कैश 3 लाख।
हाँ जी बच्चों, जरा यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस। हाँ जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चों बताएंगे कितना आएगा, 5 लाख और 4 लाख। चलिए भैया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। क्या बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं? बोलो हाँ। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं? यस, क्लोज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहां पर हम? संजना एंड आलोक। बच्चों 40,000 के प्रॉफिट को बच्चों कौन से रेशियो में बांटेंगे हम? 3:2 में बांटेंगे। कितना आ रहा है? 24,000 और 16,000। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आई गेस नहीं होगी। और बच्चों ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, सॉरी पार्टनर्स कैप में चले जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 24,000 और 16,000। बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी है, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। बच्चों 60,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, इसको 3:2 में बांटे कितना आएगा? 36,000 और 24,000। थैंक यू आयशा। हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा बच्चों, और क्या रह गया हमारे पास? बच्चों गुडविल रह गया है, गुडविल रह गया है। बच्चों मेरे को बताओ, निधि का 1/4 शेयर है, फर्म की गुडविल 4 लाख है, तो निधि की गुडविल कितनी होगी? 1 लाख। बिल्कुल सही। किस में लेकर आ रही? कैश में लेकर आ रही। ओके। और बच्चों ये कौन लेके जाएगा पैसे? किसको मिलेगा पैसा? संजना और आलोक को मिलेगा। किसको मिलेगा? संजना और आलोक को। कौन से रेशियो में मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा, 3:2 में। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा बच्चों? ये 60,000 और 40,000। क्या चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। और यही पैसा उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, हाफ पैसा विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टू कैश। 30,000 इसने विड्रॉ किया होगा, 20,000 इसने विड्रॉ किया होगा। बताओ बच्चों यहां तक चीज क्लियर? बताओ बच्चों यहां तक चीज क्लियर कि नहीं क्लियर? हमने पीएफजी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया 60,000 40,000 इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन है बोला हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया। कितना अमाउंट? हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया। तो 30,000 20,000 उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। क्लियर? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों अगर देखा जाए, तुमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन बांट दिया, इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी ले लिया और कैपिटल भी आ गया। अब बच्चों बस क्या बचा है? देखो शिवम भाई, इधर ध्यान देंगे। 4 लाख फर्म की गुडविल है, उसका शेयर 1/4 है। तो कितने रुपए लेकर आएगा गुडविल के? 1 लाख रुपए लेकर आएगा। अभी 1 लाख लाएगा, लेकिन बटेगा किसमें? संजना में और आलोक में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चन साइलेंट है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। बोले तो 3:2। ऋषभ भाई 1 लाख रुपए मिला था इनको, 60,000 और 40,000, इसमें कोई दिक्कत? बस आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो 30,000 ये घर ले गया तो डेबिट कर दिया, ये 20,000 घर ले गया तो डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए। अब बच्चों बच्चों क्या बचा है? बस कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट निकालने से पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ जरा, पहले क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट में आइए। क्या लिखेंगे? लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है, निधि का शेयर कितना है? 1/4। तो क्या होगा? रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? आप क्या बोलोगे? 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। ये चीज क्लियर? ओके। तो मेरे को बताइए,
संजना का न्यू शेयर कितना आएगा? आप क्या बोलोगे? 3/4 का 3/5 कितना आएगा? 9/20। हाँ जी। आलोक का बताएंगे कितना आएगा? 3/4 का 2/5 कितना आएगा? 6/20। और निधि का कितना है बच्चों, जरा बताएंगे निधि का? 1/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 5/20। तो न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 965। न्यू रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 965। ठीक है। हाँ जी, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, अब बच्चों क्या करना अपने को जरा बताएंगे? हाँ जी, अब क्या करना बच्चों जरा बताएंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चों कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। बोलो हाँ, टोटल कैपिटल निकालेंगे। निकालिए टोटल कैपिटल। कितने लेकर आ रहे हो? 3 लाख की कैपिटल लेकर आ रही है 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 लाख। हाँ जी बालको, ये चीज क्लियर। अब मेरे को बताएंगे संजना एंड आलोक की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए? रिक्वायर्ड कैपिटल तो 12 लाख को उनका न्यू शेयर 9/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? 5,40,000। और आलोक का कितना आ रहा है? 3,60,000। ठीक है। अब बच्चों किससे कंपेयर करेंगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर करेंगे। बताइए संजना की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 5,90,000। 5,90,000। तो बच्चों ये क्या करेगी? 50,000 को क्या करेंगे? विदड्रॉ। आलोक का बताइए एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना आएगा? 1,60,000 आ रहा है। 1,60,000। तो क्या करेंगे? 2 लाख इंट्रोड्यूस करेंगे। ऋषभ भाई बहुत सिंपल है, कैपिटल एडजस्टमेंट है। 3 लाख की क्या कैपिटल है? निधि की कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? उसकी शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 लाख। अब 12 लाख को 9/20 और 6/20 से हमने मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 5,40,000 और 3,60,000। और बाकी फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल से हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो 50,000 क्या करेगा? संजना विड्रॉ करेगी और 2 लाख रुपए क्या करेगा? आलोक लेकर आएगा। ठीक है, तो जरा करेंगे यहां पर हम बाय कैश। 2 लाख आलोक के लेकर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टू कैश। 50,000 संजना विड्रॉ करेगी। नहीं प्रभा जी, अगर क्वेश्चन में कुछ कुछ ना इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो लेट लेके करते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हर वक्त नहीं। चलिए बालको, ये भी हो गया हमारे पास। अब आएगा टू बैलेंस, कैरेट डाउन। ये हमारे पास आएगा 5,40,000, 3,60,000, 3 लाख। बताएंगे बालक को इसमें कोई डाउट परेशानी कुछ भी? चलिए बालक, हमारे पास क्या बन गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम क्या बनाने वाले हैं? तो हम क्या बनाने वाले बच्चों? बैलेंस शीट बनाने वाले। ठीक है, बनाए। चलिए पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल। संजना, आलोक, निधि। कितना का बच्चों? 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। बच्चों कैपिटल तुम्हारी बढ़ गई, आ गई। इसके अलावा बताएंगे
क्रेडिटर्स कितने के आएंगे बच्चों? 60,000 के। और कुछ आएगा क्या? और कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों एक साइड तो हमारे पास टैली हो गया क्या? 12,60,000। क्या चीज क्लियर? आयुष्मान भाई पहले ही चल रहा है। अब जरा दूसरा देखते हैं बच्चों क्या आएगा। कैश की वैल्यू कितनी है? 166। बच्चों 3 लाख रुपए गुडविल का लेकर आए थे, बोलो हाँ। सॉरी, कैपिटल का लेकर आए थे। 1 लाख रुपए किसका लेकर आए थे? गुडविल का लेकर आए थे। 50,000 वो घर लेके चले गए। 2 लाख रुपए आलोक लेकर आया था और 50,000 रुपए संजना ने विड्रॉ किया था। ये बात समझ में आई कि नहीं? 3 लाख रुपए निधि कैपिटल के लेकर आई थी, 1 लाख रुपए निधि गुडविल का लेकर आई थी, टोटल 4 लाख रुपए लाई थी, जिसमें आधे पैसे गुडविल के विड्रॉ कर लिए गए, मतलब 50,000 चले गए। इसके अलावा कैपिटल जैसे हम करते थे, तो 2 लाख रुपए का कैश आया था जो कि आलोक लेकर आया था, और 50,000 संजना ने क्या कर लिया था? विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, ओके। अब जरा बताएंगे बच्चों अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पर? 1,66,000, ठीक है ना, प्लस 3.5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6,66,000। ठीक है, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा डेटर्स की वैल्यू बच्चों एज इट इज रहेगी। $146 माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 का, कितना होगा ये? 144। हाँ जी। स्टॉक की वैल्यू 1,80,000, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू 2,70,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी नहीं, बस काम खत्म। जरा बच्चों टैली करके देखो कितना आ रहा है? 12,60,000 आ रहा है क्या? मन्नतप्रीत तो कह रही है क्या आ रहा है? तो 12,60,000 बच्चों हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली हो गई। बताइए बच्चों क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? वेरी वेरी गुड। एक बार टैली करके देखते हैं। 6,66,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,80 प्लस 270, 12,60 आ रहा है मेरे भाई, 12,60 आ रहा है, कम नहीं, सही है, एकदम टैली है, एकदम टैली है। जरा सुनेंगे प्लीज। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या था? सबसे पहले हमने क्या निकाला? टोटल कैपिटल निकाली। निधि कितनी कैपिटल लेकर आ रही थी? 3 लाख लेकर आ रही थी, 3 लाख लेकर आ रही थी। उसका हमने रेसिप्रोकल किया, शेयर को कितना आ गया हमारे पास? 12 लाख की क्या आ गई? टोटल कैपिटल आ गई, राइट। इसके अलावा इसको हमने न्यू रेशियो में बांटा, 9/20 और 6/20, ये देखा न्यू रेशियो, इसमें हमने बांटा। और फिर हमने क्या किया? कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया हमने? बोलो। एग्जिस्टिंग कैपिटल से। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वही प्लस माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। एक सेकंड रुकना था,